सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और सर, आप ही से मुलाकात हुई है, आप ही के जरिए से हमें पता चला है कि औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त निखिल गुप्ता साहब की आपने जो ट्रांसफर की मांग की है। चलिए हम तमाम दर्शकों को बता दें कि जिससे हम रूबरू होने जा रहे हैं, जो आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, ये एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है और शेख वसीम साहब नाम है इनका। सर, इसलिए बताइए इसके बारे में कि जैसा बताया आपने कि मांग की है, तो सर इसके बारे में विस्तार से जानकारी ताकि जनता को समझ में आए। जी देखिए, आज जो डेट है 24/6/2022, मैंने जो हमारे औरंगाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस है निखिल गुप्ता सर, मैंने इनके ट्रांसफ़र के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया हूँ कि इनका ट्रांसफ़र किया जाए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसे काफ़ी गंभीरता से लेते हुए मेरे एप्लीकेशन को देखकर इमीडिएट उन्होंने विथिन 2 मिनट जो है तो स्टेट गवर्नमेंट के जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है जे वल्वी, उनको ट्रांसफ़र किया एडमिट अपने यहाँ पे देखो 9th फ्लोर डिपार्टमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का, उस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे सीरियस लेते हुए इमीडिएट जो स्टेट गवर्नमेंट को विथिन 2 मिनट्स के अंदर उन्होंने जो ये ट्रांसफ़र किया है कार्रवाई को, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है निखिल गुप्ता सर, इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जो मैंने इनके ट्रांसफ़र की जो मांग किया हूँ, मैंने जो डिमांड किया हूँ, तो मैंने एक ऑफिशियल लेवल पे काम किया है। मैं एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज जहाँ कहीं कोई करप्शन के मामले आते हैं तो उसको उजागर करना, उसको जो है तो हाईलाइट करना, और जो कहीं पे क्राइम होता है तो उस क्राइम को हाईलाइट करके उस क्राइम को कंट्रोल करना, ये सब मेरा काम है। और इस बेसिस पे मैंने जो है तो औरंगाबाद में बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए आज आप देख रहे हैं कि गुटखा जो है हर जगह पे आपको गुटखा मिल रहा है बैन होते हुए भी। आज आप देख रहे हैं कि नशे की जो टैबलेट्स बिक रही है, आज जो ये है सिरप है, सिरप के कई सारे नाम है, वो सिरप की जो नशे की सिरप्स होती है, वो सिरप जो है जो नशे वाले लोग उसका नशा कर रहे हैं सिरप से। नशे की सिरप जो क्वांटिटी में नहीं मिलना चाहिए उस तरह की क्वांटिटी में सिरप मिल रही है। तो इस तरह का जो क्राइम औरंगाबाद में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं। आज औरंगाबाद में 420 के केसेस नहीं हो रहे हैं, आप देखिए 420 के केसेस नहीं हो रहे। कहीं पे डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में आप इंक्वायरी कीजिए, देखिए कहीं सारे थप्पी लगे हुए हैं कि आप 420 की कंप्लेन करते हो, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, वो जाती है एसीपी ऑफिस से डीसीपी ऑफिस परमिशन के लिए जाती है, वो थप्पी लग के वहां पे रह जाती है, लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि मर्डर के केसेस इतने ज्यादा हो चुके हैं औरंगाबाद में, आए दिन आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मर्डर हो चुका है, वहां पे मर्डर हो चुका है। अब यही नहीं, अभी एक नई बात जो सामने आई है कि जिंसी पुलिस स्टेशन के जो वेंकटेश केंद्रे पुलिस इंस्पेक्टर है, आज एक पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए, ऑन ड्यूटी होते हुए, इन यूनिफॉर्म होते हुए पुलिस थाने में उनको अगर चाकू से उनके ऊपर जब हमला हो जाता है, एक पुलिस थाने के अंदर एक पुलिस इंस्पेक्टर जो कि उस थाने का इंचार्ज है, उस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाला जो इंचार्ज है, आज वो इंचार्ज सेफ नहीं है आज हमारे औरंगाबाद में। तो आज पुलिस का डर कितना खत्म हो चुका है। तो हमारे औरंगाबाद कमिश्नर साहब के होते हुए अगर ये सब हरकतें आज हो रही है कि आज पुलिस का डर लोगों के दिलों में नहीं है। आज पुलिस थाने में कई लोग जाते हैं अपनी तकरार लेकर, तो वहां पे उनकी तकरार नहीं ली जाती और उनके वो कंप्लेनेंट जब ये कहते हैं कि हम कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं, तो पुलिस के दिलों में डर होता है कि नहीं हमारे सीनियर के पास जा रहे हैं, हमारे कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं। लेकिन आपके जो पुलिस ऑफिसर्स है अक्सर ये कहते हैं हाँ आपको जाना है जाओ, मतलब उनके दिलों में कमिश्नर ऑफ पुलिस का डर नहीं रहा, डिपार्टमेंट के दिलों में और पब्लिक के दिलों में भी डर नहीं रहा। अगर डर होता तो आज पुलिस थाने में घुस के अगर एक इंस्पेक्टर के ऊपर हमला हो रहा है, आज एक पुलिस इंस्पेक्टर सेफ नहीं है, तो हम लोग अपने आप को कहां पे सेफ महसूस करेंगे औरंगाबाद में। आज ये जो इतना खुलेआम गांजे के धंधे चल रहे हैं, खुलेआम आप देख रहे हैं कि जो नशे की गोलियां बिक रही है, तो ये आज जितने इंसिडेंट हो रहे हैं, ये कोई बहुत बड़े प्रॉपर्टी के मामले नहीं है, बहुत बड़े पैसे का लेन देन का व्यवहार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नशे की हालत में ये सब हो रहा है। तो ये नशे को कंट्रोल करना ये हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस और हमारे औरंगाबाद पुलिस का काम था। लेकिन हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो काम है, वो काम को देखते हुए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर पुलिस थाने में कोई कंप्लेन के लिए जा रहा है और उसकी कंप्लेन लिए नहीं जा रही और वो अगर बोल रहा है कि मैं कमिश्नर साहब के पास जाता हूं, तो पुलिस कहती है कि आपको जाना है जाओ, तो ये क्या वैल्यू रह गया। आज हमारे औरंगाबाद कमिश्नर का क्या वैल्यू है। आज वैल्यू आपको देखना है कमिश्नर का क्या होता है, कमिश्नर की एक पोस्ट क्या होती है। तो आज आप अमितेश कुमार साहब का पास्ट उठाकर देखिए, अमितेश कुमार साहब का पास्ट देखिए कि अमितेश कुमार साहब के नाम से अगर कोई कह दे कि मैं कमिश्नर साहब के पास जा रहा हूं,
तो पुलिस थाने के लोग बोलते थे, मैं गवाह हूं इस बात का, विटनेस हूं, पुलिस अरे साहब के पास जाएंगे, आपको मालूम है हमारे ऊपर कितने बड़े बाबा बैठे, ये पुलिस के अल्फाज होते थे। आज कहते हैं कि जहां जाना है जाओ। तो कमिश्नर साहब ये स्ट्रिक्ट नहीं है उतने, मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से। आज मैंने ही एक अपनी खुद की तकरार दिया था कमिश्नर ऑफ पुलिस को, हरसुल इंस्पेक्टर लतीफ खान सन ऑफ बाबा मियां, इनकी कार्रवाई ना होने पर हरसुल पीआई अमोल देवकर के खिलाफ जब कमिश्नर ऑफ पुलिस को कंप्लेंट दी गई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस इंस्पेक्टर पर। आज वो इंस्पेक्टर अपनी मनमानी कर रहा है क्योंकि उसको पता है कमिश्नर साहब हमारे पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। फिर मैंने खुद अपनी मेरी पर्सनल कंप्लेंट जब मैंने एक कमिश्नर ऑफ पुलिस को फॉरवर्ड किया था, इनकी परमिशन मांगा था मैंने इंस्पेक्टर पर कार्रवाई करने पर, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये पुलिस को जो ये बढ़ावा मिल रहा है, जो ये आज चल रहा है, ये किस लिए चल रहा है? हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस की जो इनकी जो ये लोगों पर जो एक आशीर्वाद है, हमारे जो पुलिस स्टेशन पर हर जगह पे जो आशीर्वाद जो चल रहा है हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस पर, इसलिए क्राइम इतना बढ़ रहा है। क्राइम कंट्रोल करना जो है हमारे पुलिस का काम है, और हमारी जो पुलिस है, पुलिस को लेकर चलना जो हमारे औरंगाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस है, इनका काम है कि पुलिस प्रशासन को किस तरह से लेकर चलना चाहिए। लेकिन औरंगाबाद में उस तरह का काम नहीं हो रहा है। इस चीज को देखते हुए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट किया था कि हमें जो है तो औरंगाबाद कमिश्नर की बदली करवाइए, चेंज करवाइए। औरंगाबाद का माहौल बढ़ता जा रहा है, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, मर्डर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। औरंगाबाद में जो है तो बहुत ही क्राइम का माहौल बढ़ चुका है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक नए कमिश्नर चाहिए। तो मैंने इस बात की रिपोर्ट करते ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही सीरियस लेते हुए इमीडिएट डेप्यूटी सेक्रेटरी जे वल्लवी साहब को ये इन्होंने वहां पे फॉरवर्ड किया है, और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हमारे निखिल गुप्ता सर है उनका ट्रांसफर किया जाएगा। सर लेकिन जैसा आपने कहा है जी, हम भी औरंगाबाद में घूमते हैं, हम भी पत्रकार है, काफी हमने इसको कवरेज किया है। लेकिन सर हमने भी मीडिया के माध्यम से देखा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, पुलिस बड़े लेवल पे कार्रवाई कर रही है, धाड़ पड़ रही है, कई लोगों को उठाया जा रहा है, नशीली चीजें जब्त हो रही है। तो साहब ये भी तो कहने की सच्चाई है। साहब मैं आपको बता दूं कि आज क्राइम करप्शन पे जब मैं काम कर रहा हूं, मैं भी एक सोशल एक्टिविटीज में काम कर रहा हूं, मैं अक्सर देख रहा हूं कि पुलिस प्रशासन ये आज आपके सामने काम कर रहा है, इतने टाइम से जो काम कर रहे थे वो काम बंद था, ये अभी भी स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट भी हुआ है सर। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी के पास से 3 बोतल पकड़ रहे हो और वहां पे आप 90 बोतल अगर उसकी दिखा रहे हो, कहीं और से आप रिकवरी बता करके आप 90 बोतल वहां पे दिखा रहे हो, तो ये भी एक नाइंसाफी है। तो जो लीगल कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है जो, और आज आपने एक स्क्वाड तैयार किया, बहुत खुशी की बात है कि हमारे एपीआई सैयद साहब है, बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है, पर्सनली देखा है उनका काम को, मैं उनको सल्यूट करता हूं। लेकिन साहब ये जो स्क्वाड इन्होंने बनाया है आज औरंगाबाद का, मैं सभी स्क्वाड की बात करूं, ये कोई नया स्क्वाड नहीं है साहब। ये स्क्वाड जो है ये नया स्क्वाड नहीं है कि ये स्क्वाड नया आया है और ये काम कर रहा है, कमिश्नर साहब ने एक नया कुछ एक्शन लिया है। वही पुलिस जो पुलिस थाने में थी उन्हीं को आपने स्क्वाड बना दिया, वही जो कमिश्नर ऑफिस में तो उसी को आपने स्क्वाड बनाकर किया है। ये काम आप पहले भी कर सकते थे, लेकिन आप ये आज कर रहे हो ये काम पहले भी। ऐसा नहीं है कि आपने स्पेशल फोर्स मंगवा के ये काम कर रहे हैं, या स्पेशल फोर्स, ये आपके वही पुलिस थाने के जो आज जो स्क्वाड आपने बनाया वो स्क्वाड पहले भी ये काम कर सकता था, लेकिन आज क्यों ये काम कर रहे हैं? तो ये एक फॉर्मेलिटी, एक दिखावा के नहीं हम काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अब क्राइम बढ़ चुका है, आपको पब्लिक के अब सवाल है और ये सारी चीजें आपको अभी इसको कंट्रोल में करना है, तो आप ये कर रहे हैं। सर लेकिन सर एक सच्चाई ये भी है कि एक कमिश्नर जो होता है कहीं ना कहीं व्यक्ति होता है, इंसान होता है। फर्क ये होता है कि उनके जिस्म पे वर्दी होती है। तो सवाल ये भी ना सर कि हमारे अगर शहर की जनता बोलिए, धार्मिक लोग बोलिए, या संगठन के लोग बोलिए, या आप जैसे लोग बोलिए, या कुछ नेता बोलिए, ये भी कहने का अगर पुलिस के साथ मिलकर या कॉपरेट करते हुए अगर चले तो हम भी कहने के इनकलाब बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं। सब मैं पुलिस के हमेशा साथ हूं, क्योंकि मेरा काम पुलिस के साथ ही है। मैं पुलिस का एनिमी नहीं हूं, मैं पुलिस का दुश्मन नहीं हूं, मैं हमेशा पुलिस के साथ था, है और रहूंगा, क्योंकि मेरा काम ही क्राइम करप्शन। मैं आज क्राइम को कंट्रोल कर रहा हूं तो मैं जाके कंट्रोल नहीं करता हूं, मैं पुलिस को रिपोर्ट करता हूं कि ये क्राइम हो रहा है, इसे बंद कीजिए। अगर कहीं करप्शन का मामला है तो मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को रिपोर्ट करता हूं कि ये करप्शन हो रहा है, यहां पे इसको कंट्रोल कीजिए। मैं खुद जाके नहीं करता हूं साहब, मेरा काम पुलिस और जो है तो इनसे ही मेरा सारा काम चलता है। लेकिन साहब मैं आपको बता दूं, आज मैं पुलिस, अभी हाल ही में एक एग्जांपल देता हूं। हमारे डेप्यूटी कमिश्नर साहब थे राहुल खाड़े साहब, जो कि यहाँ पे जोन में थे, डीसी। 3 पत्ते के क्लब चल रहे थे, जिसमें से एक की इंफॉर्मेशन मुझे मेरी जो इंफॉर्मेशन सेल की टीम है मेरी, उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दिया कि सर ऐसा ऐसा पत्ते का काम चल रहा है, पत्ते के क्लब चल रहे खुलेआम। मैंने कहा कि ठीक है, हम उसकी रेड करते हैं। मैंने डेप्यूटी कमिश्नर जो हमारे राहुल खाड़े साहब, उनको कॉल किया, लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ, कॉल किया। मैंने कहा कि सर यहाँ पे ऐसा ऐसा चल रहा है, मुझे टीम दीजिए, मैं रेड करना चाहता हूँ। तो खाड़े साहब ने बोले कि ठीक है, मैं आपको जिंसी पुलिस स्टेशन को कहता हूं। तो मैंने कहा सर जिंसी पुलिस स्टेशन के हद में अगर काम चल रहा है तो जिंसी पुलिस स्टेशन को 100% मालूम है, और मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, और मैं जब तक रेड नहीं करूंगा तब तक मैं बताऊंगा नहीं। तो खाड़े साहब ने कहा कि ठीक है, तुम्हें कौन चाहिए? मतलब सर मुझे अननोन चाहिए, जिंसी के जो लोग हैं उनको बताना नहीं मुझे। खाड़े साहब ने जब मुझे टीम दी है, उसमें थे एपीआई जोगदन साहब,
जो कि अभी मनमाड़ में जा चुके हैं, पीआई की पोस्टिंग हो चुकी है, बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे, उनका अच्छा एक्सपीरियंस भी है। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं कि कौन है, लेकिन वो जो वहां पे पत्ते के 3 क्लब चल रहे थे, वहां पे उन्हें कॉल जाता है, एक पुलिस डिपार्टमेंट से ये कॉल जाता है, और कॉल जाने के बाद में उनको बोल दिया जाता है कि यहां से रेड होने वाली है, कहां होगी पता नहीं, सब बंद रखो। तो आप बताइए मुझे सर, क्या पुलिस को कॉपरेट करेंगे लोग? सर आप बताइए सर, एक सवाल ये, जैसा आपने बोले सवाल, जैसा आपने कहा कि पुलिस से कॉल जाता है, तो भाई इसका तो फिर कुछ पर्याप्त सबूत, ठोस जानकारी। मैं आपको बता दूं सर कि जो 3 पत्ते के क्लब चल रहे हैं, वो पत्ते के क्लब जब पुलिस रेड के लिए निकलती है, वो ऑलरेडी जो चल रहे थे, हमने आंखों से देखे हैं, हम वी वाज रेडी टू रेड, हम लोग रेड के लिए तैयार थे, और वो सडन तीनों बंद हो जाते हैं, तो हम क्या सोचेंगे सर इसको? तो ये चीज जो है, ये लॉकडाउन की बात है सर, जो कि मैं अभी तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूं। और आज जो पुलिस है सर, पुलिस थाने में लोग जाकर किसी गलत गैर कानूनी धंधे की, किसी गैर कानूनी काम की जो इंफॉर्मेशन है सर, वो देने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बात कहीं ना कहीं अगर लीक हो जाती है तो उसको खतरा है। आज आप देख रहे हैं कि पुलिस थाने में हमारे आज इंस्पेक्टर सेफ नहीं है, तो वो अगर कहीं पे गांजे का धंधा चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन अगर पुलिस को देगा तो उसको, तो वो गांजे वाले, नशे वाले उसको छोड़ने वाले हैं नहीं। आज जो नशे की गोलियां बिक रही है, नशे का धंधा कर रहे हैं, आज उनके खिलाफ अगर देंगे तो क्या वो इन्फॉर्मेशन देने वाला खतरे में नहीं है? तो ये डर, जब पुलिस का डर उन लोगों को रहेगा, तब ये लोग बोलेंगे नहीं हमारे साथ पुलिस है। लेकिन अब पुलिस का ही डर नहीं है साहब, तो ये चीज हमारे पुलिस को स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसके लिए हम पुलिस के हमेशा साथ थे, है और रहेंगे। निखिल गुप्ता साहब से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, या फिर निखिल गुप्ता साहब मेरे कोई प्रॉपर्टी में इंटरफेयर नहीं कर रहे, मेरा उनसे कोई पर्सनल नहीं है। निखिल गुप्ता सर जैसे सबके कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वैसे मेरे भी है, और मैं सभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ में मेरे एक अच्छे संबंध भी है, रिलेशन भी है। मैं कुछ ऑफिसर्स काम नहीं करते, उनके खिलाफ भी जाता हूं, कुछ ऑफिसर के मैं फेवर में भी रहता हूं, कभी कुछ ऑफिसर सही हो तो मैं उनको सपोर्ट भी करता हूं। और हमेशा आप देखिए, रिटायरमेंट पर मैं पुलिस के साथ रहता हूं, और पुलिस अगर ज्वाइन होती है तो उसकी खुशियों में, उसके प्रमोशन पे उसके साथ होता हूं। मेरा पुलिस से कोई वो नहीं है। निखिल गुप्ता साहब का अगर ट्रांसफर हो जाए तो मेरे कोई 2 नंबर के बिजनेस नहीं है जो आगे बढ़ जाएंगे, निखिल गुप्ता साहब उसको बंद करवा के रखे, ऐसा तो है नहीं साहब। तो निखिल गुप्ता साहब के ट्रांसफर से मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। लेकिन यह है कि अगर निखिल गुप्ता साहब इस तरह का अगर काम कर रहे हैं औरंगाबाद में, जिसकी वजह से औरंगाबाद में क्राइम बढ़ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, औरंगाबाद पुलिस का डर खत्म हो रहा है, औरंगाबाद की जो वर्दी की यूनिफॉर्म के जो पावर्स अगर वो खत्म हो रहे हैं सर, तो मुझे इसके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है। सर आखिरी सवाल है हमारा, इससे हटके सवाल है। और देखिए सर, आमतौर से जो भी क्राइम होता है, घटना होती है, तो ये एक आम बात सी होती है कि उनके ट्रांसफर की मांग होती है, ये हम आमतौर से देखते हैं जी। जैसा आज आपकी मांग है, तो सर इसके बारे में मैं खुल के पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप नए सिरे से, ठीक है, आप जैसा कमिया की तरफ आपने इशारा किया है, आप है, कुछ जनता है, कुछ और लोग हैं, हम एक मजबूत टीम बना के पुलिस के साथ, क्योंकि पुलिस हमारे पास कम है, सब हम काम करें, सब मैं बुराई को रोकें। सब मैं आपको बता दूं, मुझे आप बोल रहे हैं पुलिस के साथ कर रही है, हम पुलिस के साथ है। आज मैं जितना पुलिस के साथ में, और जिस तरह से मैं आज लोगों को न्याय दिलाने में मैं पुलिस से भी फाइट करता हूं। मैंने जिनसी के जो केंद्रीय साहब आज जो एडमिट है, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं कि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए। उनके खिलाफ भी मैंने शिकायतें दर्ज किया हूं, उनका मेरा भी नहीं बनता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अमोल देवकर जी हरसुल के पीआई है, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं, हम साथ में बैठ चुके हैं, उन्होंने मेरे कुछ काम भी करके दिए। आज जब वो गलत थे, उनके खिलाफ मैंने शिकायतें दर्ज किया हूं। तो सब मैं पुलिस के साथ रहता हूँ, पुलिस के खिलाफ भी रहता हूँ, जब पुलिस गलत है पुलिस के खिलाफ हूं, पुलिस अगर सही है तो पुलिस के साथ रहता हूं सब। लेकिन हम जब कहीं पे दुश्मनी ले रहे हैं, हमको मालूम है यहाँ पे गांजे का धंधा चल रहा है, और मैं कह रहा हूं कि साहब ये गांजे का धंधा बंद करिए, मेरी वहां पे दुश्मनी हो रही है सर, तो मेरी जो सिक्योरिटी है उसका क्या है सर? सिक्योरिटी का कोई ख्याल ये कौन रखेगा? पुलिस ही सेफ नहीं है सर। आज पुलिस थाने में जब पुलिस के ऊपर ही हमला हो रहा है, एक इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी होने के बावजूद, तो सर हम सेफ कहाँ हैं? हम पुलिस को क्या सपोर्ट करेंगे? आप बताइए कौन करेगा सर? मैं तो करता हूं, मैं तो हूं पुलिस के साथ में, क्योंकि मेरा काम ही, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आज अपॉइंट किया है क्राइम करप्शन कंट्रोल करने में, एक एज अ पोस्ट हूं, मैं एक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूं, एक ऑफिसर हूं, तो मेरा काम है, मैं तो कर ही रहा हूं और मैं करता रहूंगा। मुझे इंटरनेशनल कॉल से भी धमकियां आती है जान से मारने की, मुझ पर अटेम्प्ट हुए हैं, मेरे को हर टाइम थ्रेट रहता है, लेकिन मैं नहीं डरता हूं साहब। सर एक सवाल और ध्यान में आ रहा है, अभी लास्ट सवाल कर लेते हैं जी। क्या आपको लगता नहीं कि सर के जैसा आप पुलिस को टारगेट करते हैं, पुलिस के बारे में, क्योंकि वो जवाबदार रहते हैं जी, है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की भी जवाबदारी बनती है। आप जनता को कहां तक आप दोषी मानते हैं? क्या पूरा ठीक रहा पुलिस छोड़िए? मैं आपको बता दूं कि आज अब देखते हैं, जहां जनता की एक छोटी सी गलती होती है, उसको इमीडिएट उस पर एक्शन ले लिया जाता है जी, इमीडिएट। मेरे ही एक पदाधिकारी है, सिटी चौक पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कहते हैं कि साहब इनकी आप कंप्लेंट नहीं ले रहे, आप इनकी कंप्लेंट लीजिए। मेरे पदाधिकारी को कहते हैं चल चल बाहर निकल, मैंने इमीडिएट उसमें रिपोर्ट किया। तो एक इंसान जब जा रहा है कि साहब ये मेरे सामने इंसिडेंट हुआ है,
और मैंने देखा है आप उसकी तकरार लीजिए तो उसको बोलते हैं चल तू बाहर निकल, तू कौन है। तो इस तरह का ये जो बर्ताव पुलिस के साथ होता है, तो पुलिस और पब्लिक जो मित्रता और जो इनका बाउंड है वो खत्म होता है। पुलिस जो है साहब, जो क्रिमिनल होते हैं उनके साथ में जो हार्ड, जो इनका हार्ड बर्ताव होना चाहिए, जो एकदम रफली होना चाहिए, बिल्कुल हक है, वरना जो क्रिमिनल डरेंगे। लेकिन जो ये है कॉमन पीपल है, जो कि मतलब एक सिंसियर लोग है, जो कि जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, जो पुलिस के सपोर्टर्स है, इनको पुलिस ने एक सॉफ्ट कॉर्नर अच्छे से लेकर चलना चाहिए। उनके साथ जो कंप्लेनेंट होते हैं, इसके साथ ऐसा बर्ताव होता है सर कभी कभी पुलिस थाने में, ये मैं देख रहा हूं कि वो पुलिस थाने में इस तरह बर्ताव होता है कि उसको ऐसा लगता है कि अब मैं आरोपी हूं, मेरे पर कार्रवाई हो रही है। अभी की बात है, एक महिला जिसने किसी ने गाली गलौज कर दिया, जिंसी के PSI हारून शेख है, वो हारून शेख के पास तकरार के लिए गए। हारून शेख ने कहा कि चलो उसको बाहर निकालो, धक्के मार के। मैंने फोन पर बात किया साहब, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। हारून शेख जो है, इस तरह की बात, इस तरह का बर्ताव मैंने भी देखा। मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट करने वाला था, मगर मैंने कहा कि चलो अभी हर किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं की जा सकती। कुछ लोगों को मैंने वहां के PSI टांगड़े सर से बात की, उन्होंने कहा कि चलो बोल दिए होंगे गुस्से में, एक प्रेशर होता है पुलिस पे, लेकिन प्रेशर आप एप्लीकेंट पर मत निकालो। आपका प्रेशर जो है आप क्रिमिनल पे निकालो ना। आप क्रिमिनल पे कार्रवाई नहीं करेंगे और एप्लीकेंट को टाइट मारेंगे, थाम ये कर वो कर, ऐसा नहीं चलता है सर। तो पुलिस का जो नेचर है वो पब्लिक के साथ में अच्छे से बाउंड करो। हम पुलिस पब्लिक मित्रता की मीटिंग्स लेते हैं, हर जगह प्रोग्राम्स लेते हैं हम, हर ऑल इंडिया में सर, ऑल इंडिया में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं। पुलिस को और पब्लिक को हम मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? कि दोनों का जब बाउंड बना रहेगा। और पुलिस जो है सर, पुलिस की अपनी स्पेशलिटी नहीं होती है कि कोई आरोपी को पकड़े। ये स्पेशलिटी जो होती है सर पब्लिक से होती है। पब्लिक उनको कहती है, पब्लिक सपोर्ट करती है कि साहब ये ऐसा मामला, इसने ये किया। पुलिस स्टेटमेंट देती है, पुलिस गवाह बनती है, सारी चीजें होती है। पुलिस के सपोर्ट से ही पुलिस सारे काम करती है सर। तो पुलिस के साथ, पुलिस का जो बर्ताव है पब्लिक के साथ, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमारे जो निखिल गुप्ता साहब है, कहीं लोग सर उनको मिलने के लिए जाते हैं। मैं 3 बार अपॉइंटमेंट लेकर मिलने के लिए गया सर, मुलाकात नहीं हो पाई। तो सर आम जनता का क्या हाल है? आज हम एज अ पोस्ट, हम पोस्ट पर रहने के बाद नेशनल लेवल पर हम क्राइम प्रिवेंशन पर काम करते हैं। नेशनल लेवल पर कंप्लेन आती है, हम नेशनल लेवल पर IPS IAS को रिपोर्ट्स करते हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी हजारों कंप्लेंट्स दर्ज है जिसके रिकॉर्ड्स है। तो हम जैसे लोग जो कायदे कानून वाले, डेली हम पुलिस से कन्वर्सेशन में रहने वाले लोग, हमको अपॉइंटमेंट जल्दी से नहीं मिलता है। तो आम जनता को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तो शिकायत लेकर कहां जाएंगे साहब? पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर जाओ CP साहब के पास, तो CP साहब के पास मिलने के लिए टाइम नहीं है। नीचे के लोग बोल देते हैं CP साहब, यहाँ नीचे के लोगों से मेरी बहस हो चुकी है कई बार। तो सब ये अगर बर्ताव रहेगा, CP साहब से कंप्लेन होगी नहीं जाके, तो नीचे पुलिस वाले तो शेर बनने वाले सब। तो CP साहब का जो है प्रेशर, जैसे अमितेश कुमार साहब ने जनता बाजार लगाते थे साहब, एक दरबार लगता था, एक ऑटो रिक्शा वाले के 2000 रुपीज बाकी थे जी भाड़ा। अमितेश कुमार साहब के पास पहुंच गया। अमितेश कुमार साहब बोले क्या है साहब, मैंने किसी को भाड़े पे ऑटो रिक्शा दिया था, उसकी तरफ 2000 बाकी दे नहीं रहे। अमितेश कुमार साहब फोन लगाओ, PI को बोले जल्दी उस ऑटो रिक्शा वाले को बुला के इसका क्या पैसे का करवाओ। हालांकि पैसे वसूली का काम पुलिस का नहीं है, लेकिन एक रिस्पेक्टिव जो पुलिस ऑफिसर रहता है, किसी को इंसाफ के लिए देता है, वो ये नहीं सोचता कि क्या सही है, वो उस किस तरह से कायदे में बिठाना वो जानता है। उन्होंने वो इमीडिएट उसको फोन करके 2000 उसके करवाए। अमितेश कुमार साहब की बात करो तो ये कमिश्नर थे हमारे साहब। और कमिश्नर जो हमारे यशस्वी यादव साहब थे, सिर्फ बोलते थे ऑल आउट, पूरे बाहर सब आ जाते थे, बैरिकेड वगैरह लग जाते थे सबको, सब कहीं पे भी रहने दो पुलिस। डर, अरे साहब का राउंड है, एक डर पैदा होना चाहिए CP साहब का। आज CP साहब का डर पुलिस के दिलों में से खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। और आज हरसुल पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है साहब, आप देखिए पुलिस स्टेशन थाने का हाल। आप एक बंदे को, असद नाम है सर, उसको मैं उसकी शिकायत में लेकर पुलिस कमिश्नर साहब को देता हूं। असद, उसके सर में यहाँ पे एक ने मार दिया, उसका सर फूट रहा है, उसका ब्लड जा रहा है सर ऊपर से। पुलिस थाने में जाने का, पुलिस उसको, जो अमोल देवकर जी है इंस्पेक्टर, वो कहते हैं कि चल चल बाहर निकल, तू गिर गया। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो गिर गया है, उसको लगा है? जो इंसिडेंट हुआ है, डेट टाइम यू वाज देयर, आप वहां पे प्रेजेंट थे नहीं थे? तो ये आपका काम नहीं है। आप इन्वेस्टिगेशन करो, देखो, उसकी कंप्लेन लो, पहले FIR लो, उसको MLC दो, उसको गाली देकर सब बाहर निकाले। वो मेरे पास मौजूद है, मैं उसकी शिकायत लेकर अभी CP साहब को रिपोर्ट करने वाला था, लेकिन CP साहब को रिपोर्ट करने के बाद CP साहब पुलिस पर एक्शन नहीं ले रहे। तो लतीफ खान बाबा मियां की कब से तकरार मेरे पास भी मौजूद है। CP साहब को रिपोर्ट की गई, हरसुल PI देवकर जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने परमिशन मांगा था 3 ऑफिसर्स के खिलाफ, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह की अगर कार्रवाई नहीं होगी तो नीचे के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, अपने सुपीरियर की तरफ से, अपने सीनियर की तरफ से जब उनको पूरी छूट मिल जाती है, तो सीनियर की छूट की वजह से नीचे के ऑफिसर जो है अपनी मनमानी करते हैं। इसकी वजह से लोगों को न्याय नहीं मिलता, क्राइम बढ़ता जाता है। आज 420 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, 420 की FIRs नहीं हो रही है।
साहब 420 के अधिकार जो है पीआई से छीन लिए गए, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस को दे दिए गए हैं, डीसीपी की परमिशन लगेगी। आज पीआई के पास से जाते हैं एसीपी, एसीपी के पास से नोटिंग होकर डीसीपी के पास जाते हैं। साहब डीसीपी के पास से कई महीनों गुजर जाते, साल गुजर जाते, आज तक लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, लोगों को लाखों रुपए का नुकसान, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी के फ्रॉड्स हुए हैं, आज उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, सब उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। कोर्ट जाते हैं, एडवोकेट की फीस भरने को पैसे नहीं होते, कहीं से भी करके एडवोकेट लगवाते हैं, सब उनको न्याय नहीं मिल रहा है इस वजह से। तो ये इसीलिए मेरा जो फीलिंग्स थी मेरी, और जो मैं चाहता था कि हमारे कमिश्नर साहब चेंज हो जाए, वो इसीलिए चेंज करना चाह रहा था कि मैं हमारे कमिश्नर साहब बदलेंगे, थोड़ा सा माहौल औरंगाबाद का बदलेगा, और औरंगाबाद में हो सकता है हमारे नए कमिश्नर साहब जो भी आए, वो कमिश्नर साहब देखेंगे कि कमिश्नर साहब का ट्रांसफर क्यों किया गया था, पब्लिक ने किस बेस पर जो है तो डिमांड की थी कि इनको बदलो, इसलिए कि भाई यहाँ पे क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो कमिश्नर साहब का थोड़ा सा प्रेशर रहेगा नीचे के डिपार्टमेंट पर, तो आगे कार्रवाई होगी। बस मेरी यही डिमांड है सर, मेरे कमिश्नर साहब से कोई पर्सनल ना कभी था, ना है और ना रहेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको पत्रकार परिषद पे बुलाया। सर आपने जैसा एक वर्ड इस्तेमाल किया है कि कमिश्नर साहब सबको 2-3 घंटे, मतलब बार बार आपने भी कहा है कि सर मुझे ही रोका है, मुलाकात नहीं होती है। जब आप ये बात कर रहे थे तो मुझे महाराष्ट्र का असेंबली याद आ रहा था, कई सेना के लोग कह रहे थे कि आप ठाकरे साहब से मिलते नहीं, उनका आरोप है वहां भी सरकार गिरने वाली, पता नहीं क्या हो जा रहा है। चर्चा का विषय है, उम्मीद करते हैं सब अच्छा हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।